जय हिंद दोस्तों, मैं चंदन आपको स्वागत करता हूं आपके चैनल लेटेस्ट 98 पर। दोस्तों, हम एक सीरीज स्टार्ट किए थे जिसका नाम था आपका टूर ऑफ इंडिया और नोन योर स्टेट के बारे में। ठीक है, अभी तक आप लगभग 7 स्टेट के बारे में आप जान चुके हैं और ये आपका 8वां स्टेट चल रहा है जो कि आपका गुजरात है। ठीक है दोस्तों, जो भी पिछला वीडियोस मतलब 7 वीडियो आपको नहीं दिखा है, आपको ऊपर आई बटन पे आपको मिल जाएगा सारे का सारा वीडियो आपका टूर ऑफ इंडिया रिलेटेड। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोल दूं, जो भी नए बच्चे हमसे जुड़े हैं, हमारा हर एक क्लास बहुत इन्फॉर्मेटिव रहता है, बहुत लेटेस्ट अपडेट के साथ रहता है। ठीक है दोस्तों, जो कि आपके आने वाले एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। तो इसलिए हमारा हर एक क्लास को देखने के लिए, हमारा हर एक नोटिफिकेशन आपको पहुंचने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। जो रेड कलर का बटन दिख रहा है उसको सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे ऑन कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे आपको हर एक नोटिफिकेशन हमारा मिल जाएगा। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज का टॉपिक है आपका टूर ऑफ इंडिया का गुजरात के बारे में। दोस्तों, गुजरात के बारे में मैं आपको पूरा सारा का सारा इन्फॉर्मेशन आपको एक ही वीडियो में मैं डाल दिया हूँ, जैसे कि आपको सारा का सारा इन्फॉर्मेशन गुजरात का जो कि आपका आने वाले एग्जाम में गिर सकता है। कोई भी इस वीडियो से कोई भी गुजरात पीसीएस दे सकता है, उसका इन्फॉर्मेशन लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल सकता है। आपका एसएससी हो, आपका रेलवे हो, कोई भी एग्जाम हो, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा दोस्तों। तो इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ, जो भी नया बच्चे हमसे जुड़े हैं, क्लास बहुत इन्फॉर्मेटिव होता है, इसलिए हमें चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो पुराने बच्चे हैं उनको तो पता है कि एटीएस 98 पर आपको कैसे क्लास मिलता है लेटेस्ट अपडेट के साथ साथ। ठीक है, ऐसे ही हमें हमारे ऊपर प्यार बनाते रहिए, हमें सपोर्ट करिए। हम आपके सामने लेटेस्ट से नया वीडियो आपको ले लाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना देरी के आज का क्लास स्टार्ट करेंगे। आज का क्लास क्या है, आपका लोकेशन, गुजरात का लोकेशन हम जानेंगे। क्या है गुजरात का लोकेशन जानते हैं। गुजरात इज अ स्टेट ऑफ वेस्टर्न कोस्ट, जो कि पश्चिम घाटी पर है आपका गुजरात। इंडिया इज ए कोस्ट ऑफ इंडिया विथ ए कोस्ट लाइन ऑफ 1600 किलोमीटर। ये जो गुजरात स्टेट है आपका पश्चिम घाट पर है और इसका कोस्ट लाइन 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ठीक है दोस्तों, गुजरात इज बॉर्डर बाय, गुजरात का बॉर्डर जो है, बॉर्डर एरिया किस किस स्टेट को छूता है हम जानते हैं। राजस्थान, पहला जो लास्ट क्लास आपका था राजस्थान के बारे में, राजस्थान टू नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूर्व तक जाता है उसका पहला बॉर्डर। दूसरा बॉर्डर दादरा नगर हवेली एंड दामन डीव, जो कि हमारा क्या यूनियन टेरिटरी है उसका, दादरा नगर हवेली और दामन डीव की तरफ। टू द साउथ, पश्चिम मतलब दक्षिण तक, दादरा नगर हवेली से दामन डीव और पश्चिम दक्षिण तक जाता है। और महाराष्ट्र टू द साउथ ईस्ट, मतलब महाराष्ट्र से दक्षिण पूर्व तक जाता है। और मध्य प्रदेश को भी छूता है, मध्य प्रदेश टू ईस्ट, मध्य प्रदेश से पूर्व तक। एंड द अरेबियन सी एंड द पाकिस्तान प्रोविनेंस ऑफ सिंध टू दी वेस्ट तक, मतलब पश्चिम। ये सब देखिए, ये बहुत इन्फॉर्मेशन, जैसे कि आपका राजस्थान से नॉर्थ ईस्ट तक जाता है, दादरा नगर हवेली दामन ड्यू टू आपका मिलता है साउथ तक, महाराष्ट्र से आपका साउथ ईस्ट तक, मध्य प्रदेश से ईस्ट तक, एंड अरेबियन सी एंड पाकिस्तान प्रोविंस टू सिंध दी वेस्ट तक, सिंध नदी तक ये अपना विस्तार किया है। बहुत ही बढ़िया सुंदर हमारा स्टेट बोल सकते हैं। इसका हर एक इन्फॉर्मेशन में आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। आगे इसका आ जाएगा आपका सिचुएशन। इसका जो सिचुएशन है, क्या है आपका सिचुएशन, देखिए इधर देखिए 23 डिग्री 13 मिनट नॉर्थ से 72 डिग्री 41 डिग्री ईस्ट तक इसका क्या बोलते हैं, इसका हम सिचुएशन, इसका जो भौगोलिक स्थिति है, जो करेक्ट आपका बोलते हैं नेविगेशन है इसका। ठीक है दोस्तों, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे आ जाएगा आपका बेसिक फैक्ट अबाउट गुजरात। जैसे कि आपको पता है हर एक स्टेट का हम बोलते हैं, गुजरात का भी कुछ फॉर्मेशन डेट है। 1 मई 1960, कैपिटल आपका गांधीनगर, ऑल नोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्ट्रिक्ट इसका 33 है, लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इसके कच्छ है और स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट इसका डंग है। लार्जेस्ट सिटी अहमदाबाद, लार्जेस्ट सिटी इसका है। लोकसभा सीट 26 है, राज्यसभा सीट 11 है। और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली 182 इसका लेजिस्लेटिव असेंबली है। ठीक है दोस्तों, इसका जो लिटरेसी है आपका मेल 90 उर्बान में 90.68 लिटरेसी है, फीमेल है 70.26 डिग्री लिटरेसी 26% है। रूरल में 80.61% एंड फीमेल है 67.78%। बहुत ही अच्छा लिटरेसी इसका है। पॉपुलेशन इसका 6.727 करोड़ है। और रैंक इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन का रैंक में ऑल ओवर इंडिया में इसका पोजीशन 9th पोजीशन पर ये है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। ये जो अब मैं आपको बोल रहा हूँ ना, ये लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट, लेजिस्लेटिव असेंबली का, ये बहुत ही
इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके आने वाले एग्जाम रेलवे एसएससी के लिए। आगे बढ़ेंगे, जो गवर्नर है, गवर्नर के बारे में हम जानेंगे। पहला गवर्नर होता है, हम पहला गवर्नर, पहला सीएम, पहला चीफ जस्टिस के बारे में हम अच्छे से इन्फॉर्मेशन दिलाते हैं आपका। तो पहला गवर्नर आपका श्री मेहदी नवाज है, प्रेजेंट गवर्नर श्री आचार्य देवव्रत जी हैं। चीफ मिनिस्टर, पहला चीफ मिनिस्टर डॉक्टर जवाज मेहता थे, प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर हैं श्री विजय भाई रूपानी जी। चीफ जस्टिस, पहला चीफ जस्टिस आपका कौन थे? सुंदरी लाल त्रिकमल देसाई, और प्रेजेंट चीफ जस्टिस हैं जस्टिस विक्रम नाथ। देखिए दोस्तों, ये जो मैं आपको ब्रैकेट पे रखा हूँ ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। कौन सा इंपॉर्टेंट है मैं आपको बोल देता हूँ। देखिए कौन सा इंपॉर्टेंट है, इसका सेपरेटली नोट्स बना के चले। प्रेजेंट गवर्नर का नाम श्री आचार्य देवव्रत, प्रेजेंट सीएम का नाम श्री विजय भाई रूपानी, एंड प्रेजेंट चीफ जस्टिस का नाम विक्रम नाथ जी। ठीक है दोस्तों, ये बहुत इन्फॉर्मेटिव है आपका। आगे बढ़ेंगे, आपका आ जाता है स्टेट सिंबल, हिस्ट्री ऑफ गुजरात, ये सब के बारे में हम जानते हैं क्या क्या आपका गुजरात का स्टेट सिंबल हो जाता है। आपका क्या क्या स्टेट एनिमल का है? एशियाटिक लायन है, स्टेट बर्ड ग्रेटर फ्लेमिंगो है। फ्लेमिंगो देखे होंगे, आपका कोई भी हैंड फ्रैक्चर होता है, लेग फ्रैक्चर होता है, तो फ्लेमिंगो का एक रिस्ट बैंड आता है, वो फ्लेमिंगो है। स्टेट फ्लावर मैरीगोल्ड है, ठीक है। स्टेट ट्री बनियन ट्री है। स्टेट सॉन्ग जय जय गौरव गुजराती है, ये थोड़ा डिफरेंट है आपका, ठीक है, ये डिफरेंट है। ये पहला स्टेट है जिसका हम बोल रहे हैं, ठीक है। फिर आता है आपका हिस्ट्री ऑफ गुजरात की तरफ। हिस्ट्री ऑफ गुजरात क्या है आपका? गुजरात वाज वन ऑफ द मेन सेंट्रल एरिया ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ये देखिए हिस्टोरिकल पार्ट आ गया आपका हिस्ट्री में। तो मतलब गुजरात जो था मेन सेंटर था, किसका सेंटर था? इंडस सिविलाइजेशन जो था आपका, इसका गुजरात में उसका सेंटर था, केंद्र था इसका, ठीक है। इट इज कंटेन्स एंशिएंट मेट्रोपोलिटन सिटी फ्रॉम द इंडस वैली सच एज लोथाल, दधवीरा एंड गोलाधोरा। ये देखिए, याद देखिए, इट्स कंटेन एंशिएंट मेट्रोपोलिटन सिटीज। मेट्रो मतलब एंशिएंट मेट्रोपोलिटन सिटी फ्रॉम द इंडस वैली सच एज लोथाल, ठीक है, दधवीरा एंड गोलाधोरा, ये सब आपका मेट्रोपोलिटन सिटी था एंशिएंट इंडिया में। द चालुक्य डायनेस्टी, ये जो डायनेस्टी के बारे में हम बोल रहे हैं, चालुक्य डायनेस्टी रूल्ड गुजरात फ्रॉम 1960 टू 1243 तक ये आपका रूल किया था। ये देखिए कौन सा डायनेस्टी गुजरात में 1960 से लेकर 1243 तक रूल किया था। कौन सा सिटी, कौन सा डायनेस्टी? चालुक्य डायनेस्टी। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपका। फिर आते हैं आपका गुजरात का ज्योग्राफी के बारे में हम जानेंगे। गुजरात का ज्योग्राफी क्या है? इट इज़ द 5th लार्जेस्ट इंडियन स्टेट बाय एरिया एंड 9th लार्जेस्ट स्टेट बाय ऑफ द पॉपुलेशन। देखिए 5th है आपका किसके बारे में? एरिया से, और 9th है आपका पॉपुलेशन से, ठीक है। ये आपका इन्फॉर्मेशन है। गुजरात हैज़ एन एरिया ऑफ 75,686 स्क्वायर माइल, जो कि लगभग 1.96.030 किलोमीटर स्क्वायर है। विद द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन 24% ऑफ इंडियन सी कोस्ट, सबसे लंबा कोस्ट लाइन है। और टोटल इंडिया का, टोटल ऑल ओवर इंडिया का ना, ऑल ओवर इंडिया का ये 24% ऑफ इंडियन कोस्ट से इसका बॉर्डर स्प्रेड है, जिसका स्प्रेड कितना 1600 किलोमीटर है, ठीक है। ये याद रखिए 1600, सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा कोस्ट लाइन किसका है? गुजरात का। आगे बढ़ेंगे, इसका रिवर सिस्टम के बारे में हम जानते हैं। रिवर सिस्टम आपका क्या आ जाएगा? रिवर सिस्टम आपको तो मैं पूरा रिप्रेजेंट कर दिया हूँ, इसको आप देखिए अच्छे से याद रखिए। नर्मदा रिवर पहला आता है, जिसका लेंथ है 1312 किलोमीटर, जो अमरकंटक से निकला है, रिवर ऑफ ओरिजिन, ठीक है। ताप्ती रिवर जो कि 724 किलोमीटर है, जिसका रीजन है बैतूल पर है। माही रिवर 583 किलोमीटर है, विंध्याचल से निकला है। साबरमती रिवर जो कि 371 किलोमीटर है, अरावली रेंज से निकला है। बनस रिवर 266 किलोमीटर, जो भी अरावली से ही निकला है। शैतुनजी जो कि 227 किलोमीटर है, गिर फॉरेस्ट से निकला है। भाद्रा 200 किलोमीटर, जो कि नीर जसदन से निकला है। सुकंदरा जो कि 194 किलोमीटर, बदी हिल से निकला है। ये आपका रिवर सिस्टम का इन्फॉर्मेशन आपको दिया जा रहा है। और इसके साथ साथ एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट भी किया गया, देखिए ये इम्पोर्टेंट है। क्या है? माही रिवर इज द ओनली रिवर इन द वर्ल्ड एंड इंडिया विथ क्रॉस द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। माही रिवर इज द ओनली वन रिवर इन द वर्ल्ड, पूरे विश्व में माही रिवर एक ऐसा रिवर है
एंड इंडिया विच क्रॉस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस। इंडिया में और विश्व में भी एक ही ऐसा नदी है जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार क्रॉस किया है, 2 बार क्रॉस किया है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं आपको लास्ट क्लास मतलब राजस्थान में आपको मैं मतलब एक ट्रिक बोला था। कैसा ट्रिक? माही किसका नाम है? हमारा MSD का नाम महेंद्र सिंह धोनी जी का नाम है। माही जी राजपूत को बहुत प्यार करते हैं। राजपूत कौन है? हमारा जैसे कि हमारा जडेजा जी हैं राजपूत, तो उनको बहुत प्यार करते हैं, तो इसीलिए वो बार बार 1000 साल में 2 बार जाते हैं। कहाँ? राजस्थान। तो माही जी ने मतलब माही रिवर राजपूत मतलब राजस्थान में साउथ पॉइंट पर 2 बार ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को क्रॉस करते हैं, 2 बार ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को क्रॉस करते हैं। और एक इम्पोर्टेंट है, वर्ल्ड में भी एक ही नदी है। आगे बढ़ेंगे, मेजर डैम्स के तरफ जाएंगे। मेजर डैम्स आपका क्या क्या है? मेजर डैम्स के तरफ दंतेवाड़ा डैम जो कि वेस्ट बनारस पर है, जो लोकेशन है दंतेवाड़ा। धौलीधाम है मधुमती पर है, धौली लोकेशन इसका है। धौली ध्वजा डैम भोगवा पर है, सुरेंद्र नगर सिटी पर है। कमलेश्वर डैम ऑफिशियल नेम हरेन आई डैम हिरन बिशपधर पर है। ठीक है। सरदार सरोवर डैम नर्मदा नदी के ऊपर है, नवगम लोकेशन इसका है। फिर आगे बढ़ते हैं पावर प्लांट्स के तरफ। आपको तो पता ही है, हम पूरा सिस्टमेटिक चलते हैं। ठीक है, पहला आपका आ जाएगा फॉरेस्ट आ जाएगा, फिर रिवर सिस्टम आ जाएगा, फिर आपका पावर प्लांट आ जाएगा, फिर डैम आ जाएगा। बहुत ही सारा हम इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं। तो नोट्स बनाते चलिए, आपको तो PDF भी मिल रहा है। ठीक है। सोलर पावर प्लांट क्या है आपका? चरना का सोलर पावर प्लांट चरना का विलेज पठान पर है। बितर सोलर पावर प्लांट कच्छ डिस्ट्रिक्ट पर है। ठीक है दोस्तों। फिर चलते हैं फॉरेस्ट की तरफ। फॉरेस्ट एरिया ऑफ स्टेट, हमारा गुजरात स्टेट का फॉरेस्ट एरिया कितना है उसके बारे में हम जानते हैं। फॉरेस्ट एरिया ऑफ द स्टेट इज 21,909 किलोमीटर स्क्वायर, ऑफ विच रिजर्व फॉरेस्ट, ये इसका पूरा फॉरेस्ट एरिया है। जो रिजर्व है 14,769 स्क्वायर किलोमीटर रिजर्व है, गवर्नमेंट का है। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट 3,001 और 0.40 किलोमीटर स्क्वायर पर है, प्रोटेक्टेड। अनक्लास्ड जो कि ना प्रोटेक्टेड है ना रिजर्व्ड है, उसका परसेंटेज कितना? 4,102.44 किलोमीटर स्क्वायर पर है। ये आपका फॉरेस्ट का टोटल डिस्ट्रीब्यूशन था। हमारा स्टेट किसका? 8 नंबर स्टेट आपका गुजरात का आपका ये सब था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की तरफ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके आने वाले एग्जाम पर। क्या है आपका? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कच्छ डिजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि कच्छ पर है। वाइल्ड एस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपका कच्छ पर है। गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि जूनागढ़, अमरेली, गिर सोमनाथ पर है। बलराम अम्बिजी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बनसरता पर है। नर्मया सरोवर जो कि आपका कच्छ लोकेशन पर है। मराइन जो कि हमारा जवानगर पर है। बरदा आपका प्रबंधर पर है। जोशर स्लोथ बियर सेंचुरी जो कि बनस्कता पर है। पूर्णा जो कि दाइंग पर है। फिर जम्बूगोड़ा जो कि पंचमहल पर है। और नई सरोवर बर्ड सेंचुरी जो कि आपका अहमदाबाद पर है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे आपका आ जाएगा क्या कि पनिया जो कि अमरेली पर है। हिंगलोट एजुकेशन सेंचुरी नेचर एजुकेशन सेंचुरी जो कि राजकोट पर है। राजकोट बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपका लिए। आगे बढ़ेंगे जो कि आपका आ जाएगा नेशनल पार्क क्या आ जाएगा आपका? गिर नेशनल पार्क ही गिर सोमनाथ पर है। लायन एसिटिक लायन का जो भी आपका स्टेट एनिमल है आपका। ब्लैक बक नेशनल पार्क भवनगर ब्लैक बक्स के ऊपर है। मराइन नेशनल पार्क जो कि जवानगर पर है, स्पोंग जेलीफिश को वाइल्ड लाइफ सपोर्ट करता है। क्या वंशदा नेशनल पार्क नावासरी मेजर वाइल्ड लाइफ सपोर्ट किसको सपोर्ट करता है आपका? लियोपार्ड को सपोर्ट करता है, चीता बाघ। ठीक है। इम्पोर्टेंट लेक की तरफ चलेंगे हम। इम्पोर्टेंट लेक क्या जाता है? कनकरिया लेक जो कि आपका अहमदाबाद पर है। चंदोला लेक जो कि आपका अहमदाबाद पर है। हमीरसर लेक जो कि आपका भूज टाउन पर है। नारायण सरोवर जो कि लखपत तालुका ऑफ कच्छ डिस्ट्रिक्ट पर है। तीन तालाब जो कि आपका धोबी भदोदरा पर है।
ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट लेक है। लेक में आपको एग्जाम में एक ना क्वेश्चन आपको मिलेगा। जितना भी क्वेश्चन मैं आपको इम्पोर्टेंट करवाता हूँ उसका एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत ही इसका 100% रोल प्ले करता है कि आपको उसी टाइप का क्वेश्चन और वही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाए। तो कृपया मैं आपको जिस जिस पॉइंट को अलग से नोट करने बोलता हूँ आप उसको नोट करिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। फिर आता है इम्पोर्टेंट पिक्स। इम्पोर्टेंट पिक जो होता है हाइट है आपका, ठीक है दोस्तों। इम्पोर्टेंट हाइट क्या आता है, आजा अंबीजी पीक पर जो कि 3665 फीट पर है। पावघर पावघर जो कि 2779 फीट पर है। वेनु जो कि 2051 फीट पर है। जो कि सेतुरोंस जो कि 1978 फीट पर है। सरकला जो कि 2110 फीट पर है, ठीक है दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका क्या, गुजरात का ब्यूटी के ऊपर। इम्पोर्टेंट एयरपोर्ट, इससे भी आपको क्वेश्चन मिलेगा। इम्पोर्टेंट एयरपोर्ट सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। लास्ट टाइम एसएससी में ये क्वेश्चन पूछा था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस स्टेट पर पाया जाता है और किस स्टेट का किस प्लेस पर, जैसे कि आपका अहमदाबाद पर मिल जाता है, ठीक है। और ये भी याद रखिए कि बहुत सारे लोग ना गुजरात का कैपिटल किसको बोलते हैं पता है, अहमदाबाद को, लेकिन अहमदाबाद नहीं है। गुजरात का कैपिटल आपका गांधीनगर है, ठीक है। गुजरात का कैपिटल आपका गांधीनगर है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ये बहुत ही नीट कॉन्सेप्ट है, आप साफ कॉन्सेप्ट है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। सूरत एयरपोर्ट जो कि सूरत पर है, ठीक है। वडोदरा एयरपोर्ट जो कि वडोदरा पर है, ठीक है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक है और लगभग हर एक शिफ्ट में मैं आपको बोल रहा हूँ इसका 99% है कि आपको हर एक शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन पूछेगा वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर होगा। तो मैं हर एक स्टेट अभी तक ना, हम देखिए अभी तक हमें 8वां स्टेट हमारा चल रहा है। 8वां स्टेट से मैं इम्पोर्टेंट एयरपोर्ट, इम्पोर्टेंट लेक, इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है मैं आपको सेपरेटली नोट्स करने बोला हूँ, तो उसको नोट्स करिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। फिर फेमस स्टेडियम की तरफ चलते हैं। फेमस स्टेडियम आपका आ गया द नरेंद्र मोदी स्टेडियम। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द मेटोरा स्टेडियम। इट इज़ द लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम इन द वर्ल्ड। देखिए लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम इन द वर्ल्ड एंड द सेकंड लार्जेस्ट स्टेडियम ओवरऑल स्पोर्ट्स। सेकंड तो मतलब क्रिकेट का लार्जेस्ट स्टेडियम है एंड सेकंड लार्जेस्ट स्टेडियम ओवरऑल स्पोर्ट्स। पूरे जितने भी गेम खेला जाता है उसमें ये सेकंड पोजीशन है, लेकिन इट इज़ द लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम। क्रिकेट स्टेडियम का नाम पर ये पहला है। इसका कैपेसिटी 1,32,000 कैपेसिटी उसका है, ठीक है। फिर आता है निकनेम ऑफ सिटीज़। कुछ सिटी का निकनेम भी है इधर, क्या है, गांधीनगर द ग्रीन सिटी, पलनपुर जो कि सिटी ऑफ डायमंड, फ्लावर सिटी, सूरत सिटी ऑफ डायमंड्स, डायमंड सिटी ऑफ इंडिया, टेक्सटाइल सिटी ऑफ इंडिया। देखिए सूरत का कितना नाम है आपका, सिटी ऑफ डायमंड, डायमंड सिटी ऑफ इंडिया, टेक्सटाइल सिटी ऑफ इंडिया ऑल्सो। अहमदाबाद का नाम क्या है, बोस्टन ऑफ इंडिया, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। ये देखिए अहमदाबाद बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये मज़ेदार होता है। जब हम बचपन पे थे ना, बचपन में थे तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया अहमदाबाद को कहा जाता है। वडोदरा बनियान सिटी, कल्चरल सिटी ऑफ इंडिया, कल्चरल सिटी, ये इंपॉर्टेंट प्ले करता है। जहाँ पे भी कल्चर आ जाता है ना वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका आने वाले एग्जाम पे। तो वडोदरा कल्चरल सिटी ऑफ इंडिया है। सयाजी नगर और वर्ल्ड कैपिटल ऑफ गरबा, वर्ल्ड कैपिटल ऑफ गरबा। देखिए पूरा विश्व में आ जाता है, विश्व में वर्ल्ड कैपिटल ऑफ गरबा। गरबा जो डांस जो होता है ना उसका कैपिटल है आपको वर्ल्ड गरबा, वर्ल्ड कैपिटल ऑफ गरबा, जो कि हम वडोदरा को कहते हैं। याद रखिए ये सब दोस्तों, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है रोल ये, ठीक है। जीआई टैग, जीआई टैग एगेट ऑफ कॉम्बे, हैंडक्राफ्ट आ जाता है आपका। टंगलिया सावल, तंगलिया सावल हैंडक्राफ्ट। सूरत जरी क्राफ्ट हैंडक्राफ्ट। कच्छ सावल हैंडक्राफ्ट। जमानगर बंधानी हैंडक्राफ्ट। कच्छ एम्ब्रॉयडरी हैंडक्राफ्ट। ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज, ये इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका। क्या जाता है, चंपा अच्छा चंपेनार पव, क्या जाए पावगर आर्कोलॉजिकल पार्क, रानी की दाव, पठान, हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद, अहमदाबाद। ये यूनेस्को हेरिटेज मतलब वर्ल्ड फेमस प्लेसेस के अंदर ये आ जाता है। फिर आते हैं फोर्ट ऑफ गुजरात, किला। हम गुजरात का कुछ किले के बारे में जाने। भद्रा फोर्ट जो कि अहमदाबाद पर है। सूरत फोर्ट जो कि सूरत पर है। भुजिया फोर्ट
जो कि भुज पर है। कथनकोट फोर्ट जो कि बचऊ पर है। मनिक फोर्ट जो कि अहमदाबाद पर है। रोहा फोर्ट जो कि कच्छ पर है। तेरा फोर्ट जो कि कच्छ पर है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इम्पोर्टेंट डांस फॉर्म के बारे में हम जानेंगे। इम्पोर्टेंट डांस फॉर्म आपका क्या हो जाता है? गरबा, डांडिया, भाभी, तिपानी, हुडो, ये आपका सब इम्पोर्टेंट डांस फॉर्म है। किसका? गुजरात का। गुजरात का इम्पोर्टेंट डांस फॉर्म है। मोनूमेंट्स ऑफ गुजरात। मोनूमेंट्स क्या क्या हमारा, जो कि हमारा हिस्टोरिकल प्लेसेस में है। द्वारकाधीश टेम्पल, लोथाल, धोलवीरा, लक्ष्मी विलास पैलेस, जुलता मीनार, भुजा मीनार, सन टेम्पल, हुती सिंह जैन टेम्पल, सोमनाथ टेम्पल। ठीक है, सोमनाथ टेम्पल तो बहुत, उसका हिस्ट्री तो बहुत लोग जानते होंगे, सब लोग, लगभग सब लोग जानते हैं सोमनाथ टेम्पल का हिस्ट्री। फिर आता है इम्पोर्टेंट रीजनल फेस्टिवल। इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल आ जाता है इधर। मोदेरा डांस फेस्टिवल, कच्छ महोत्सव, भवन महादेव फेर, सप्त म्यूजिक फेस्टिवल, जन्म मस्ती। फिर आता है भद्रा पूर्णिमा फेयर। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका। फिर आ गया आपका इम्पोर्टेंट ट्राइब्स। इम्पोर्टेंट ट्राइब्स की तरफ आ जाता है क्या क्या? विली, डंक, तड़वी, तेत्रिया, भलवी, तविया, ये सब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है आपका। ठीक है, इम्पोर्टेंट मिनरल्स आ जाएगा आपका नेक्स्ट पे। इम्पोर्टेंट मिनरल्स, ये आपका इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। क्या है आपका इम्पोर्टेंट मिनरल्स? देखिए, ओनली गुजरात प्रोड्यूस मिनरल्स लाइक एगेट, चौक एंड पारालाइट इन द कंट्री। मतलब गुजरात एक ही स्टेट है जो कि पूरे देश में चौक प्रोड्यूस करता है, एगेट प्रोड्यूस करता है और पारालाइट प्रोड्यूस करता है। आज गुजरात इज फर्स्ट रैंक ऑन प्रोडक्शन ऑफ फ्लोरीन एंड सिलिका सैंड। तो देखिए, फर्स्ट रैंक पर है ये, फर्स्ट रैंक पर जो कि फ्लोरीन एंड सिलिका सैंड पर है। एंड सेकेंड रैंक इन बॉक्साइट, लिग्नाइट, फिट्रे एंड क्ले और क्लेज। और थर्ड रैंक पर है क्यूरी, बॉल क्ले। एंड फोर्थ रैंक पर है लाइमस्टोन और चाइना क्ले। तो देखिए, मतलब हम बोल सकते हैं कि मिनरल्स का भंडार है गुजरात में। ठीक है, ये सब इसका रैंक, पहला रैंक पर है, दूसरा, तीसरा, फोर्थ, मतलब सीरियल पहला, दूसरा, तीसरा, फोर्थ। और ओनली एकमात्र स्टेट ऐसा है जो कि ये सब उत्पादन करता है। तो हम ओवरऑली बोल सकते हैं कि गुजरात घूम के आपको कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि गुजरात घूम के आपको कैसा लगा, कैसे इन्फॉर्मेशन के साथ साथ घर पे रहते हुए आपका पढ़ाई भी हो गया, घूमना भी हो गया, तो वो कैसा लगा हमें कमेंट में बताइएगा। और आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है आपका। टूर ऑफ इंडिया का 8वां स्टेट आपका गुजरात था। ठीक है, जो भी नए बच्चे हमसे जुड़े हैं, हम जाते जाते मैं उनको बार बार बोलूँगा कि हर एक क्लास आपको दिया जाता है बहुत इन्फॉर्मेशन के साथ, लेटेस्ट अपडेट के साथ। तो हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, एम टू सक्सेस 98 को। तो मिलते हैं टूर ऑफ इंडिया का अगले क्लास के साथ। तो तब तक ये क्लास को देखिए, सेपरेट नोट्स बनाइए और पेपर करिए। तो धन्यवाद, जय हिंद।